दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन है, इसमें से एक आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आगे इनमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का कल अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ का भी प्रीमियम देखें तो 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1 लाख रुपए करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 79% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है एल्पेक्स सोलर आईपीओ। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 130% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है और इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ का लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले। इंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। अभी देखें तो ये फिर से 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से एक लॉट से 22 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम आपको 0 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है, यानी कि 0.16% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गिन की उम्मीद नहीं है। आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अब WTI कैप्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 12 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 14 फरवरी यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 94.68 करोड़ का आईपीओ है। तो इस कंपनी का नाम है वाइस ट्रेवल इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि रेंट पर कार वगैरह देने का काम करती है, यानी कि रेंटल कार या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी ऑफर करने का काम करती है। तो कंपनी का जो आपको बिजनेस देखने को मिल रहा है वो इंडिया के 130 सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया के जितनी भी टॉप सिटीज़ आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो टियर 1 सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर कंपनी के आपको सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और कोलकाता जैसी सिटीज़ की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो शानदार आपको जंप देखने को मिल रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इसके जो रेवेन्यू है वो डबल ट्रिपल होती हुई देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 172 लाख, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 377 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 1029 लाख देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 21 से 22 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वही फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो क्लोज टू 3 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में 16 करोड़ से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी देखें तो काफ़ी अच्छे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है। WTI कैप्स आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 11:15 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ 24.50 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है। QIBs पोर्सन में आईपीओ अब तक 7.05 टाइम देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्सन 33.29 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 31.28 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 65,182 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है और जैसे जैसे आईपीओ क्लोजिंग का समय होता है तब आईपीओ को काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब किया जाता है। अब WTI कैप्स आईपीओ के अगर आप प्रीमियम को देखें तो कल जहाँ इसका प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 76 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से
करीब 76,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी इसके प्रीमियम 51% के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मार्केट में देखें तो इस आईपीओ में ठीक ठाक आपको डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट कंडीशन आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में जब अच्छे आईपीओस होते हैं उनकी भी लिस्टिंग आपको कभी कभी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप दोपहर तक इसमें वेट कर सकते हैं। अगर दोपहर तक इसके प्रीमियम में आपको ज़्यादा गिरावट दिखने को नहीं मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। वैसे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। नेक्स्ट आईपीओ है विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ कल ही ओपन हुआ है और ये 15 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 151 रुपये है और आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 72.17 करोड़ का है, तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये स्टील के ट्यूब्स और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में इनकी सप्लाइंग और एक्सपोर्ट भी करती हुई कंपनी देखने को मिलती है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर हेवी इंजीनियरिंग वाली जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती हुई देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के करंट में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही इनका एक वेयर हाउसेस भी आपको हरियाणा के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो इसके भी बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी के जो ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 160 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा आपको हेवी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो कर्ज है वो कंटिन्यू रहने वाला है। वैसे इसके अगर आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1 से एबव देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.63 का है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि 72.17 करोड़ का आईपीओ है। मार्केट में यहाँ पर सप्लाई बहुत कम रहने वाली है, तो इसके कारण डिमांड यहाँ पर भर भर कर आने वाली है। विभोर स्टील और ट्यूब्स आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है। अब कल तक आईपीओ जहां 30 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, तो अभी देखें तो 11-20 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ 46.36 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ को काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब किया जा रहा है। QI20 पोर्सन में आईपीओ कल जहां 3.81 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, वो अभी 3.86 टाइम हो चुका है। HNI पोर्सन कल 52 टाइम देखने को मिला था और अभी ये 87 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटेल पोर्सन में देखें तो कल आईपीओ 35 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और अभी ये 53 टाइम से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एम्प्लॉइज़ पोर्सन को देखें तो कल आईपीओ 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और अभी ये 49 टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी आपको डिमांड देखने को मिल रही है। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो जब ओवरऑल मार्केट पूरी तरह आपको दबाव में देखने को मिलता है तो जो ग्रे मार्केट में आईपीओ ओपन रहते हैं तो उनके प्रीमियम में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। वैसे देखें तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको कम देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से 10,890 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके करंट प्रीमियम को देखें तो ये 73% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ में सप्लाई बहुत कम रहने वाली है, यानी कि जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। और आईपीओ में आप देख पा रहे हैं कि आईपीओ में काफ़ी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जैसे ही आईपीओ खुला फिर से आईपीओ में काफ़ी बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।